नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पे एक ड्राइंग को दिखलाऊंगा और कैसे उसे रीड करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ड्राइंग देख करके एकदम स्टार्टिंग से ही जो है आपको मतलब रीड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोग फेल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये देखो, मेरा एक ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग में सबसे पहले आपको एक जनरल नोट्स मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जनरल नोट्स ऑफ एमसीसी पैनल। अब लोग बोलेंगे कि क्या ये सब पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, ये सब भी पढ़ना ज़रूरी है गाइस। इससे भी आपको क्या है कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगा आप जिस ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये जनरल नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहला अगर आप नोट्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन एम अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होगे, बिल्कुल क्लियरली सारा विजिबल है, कोई भी तो दिक्कत वाला बात नहीं है। बस मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो पहला है ऑल डायमेंशंस आर इन एम अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो यहाँ पे जो ड्राइंग है, यानी कि यहाँ पे अभी आगे आप जो ड्राइंग देख पाओगे, इस ड्राइंग में जितने भी मेजरमेंट है वो सभी क्या है कि मेरे में आएंगे, यानी कि मिलीमीटर पे आएगा। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है पैनल सेल बी फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सीट स्टील हैविंग थिकनेस एज फॉलो। तो लोड वेयरिंग मेंबर 2 mm, राइट, नॉन लोड वेयरिंग मेंबर 1.6 mm एंड ग्लैंड प्लेट 3 mm एंड बेस प्लेट ISMC 75। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो लोड बेयरिंग का जो मेंबर है वो जो है 2 mm का प्लेट है, उसमें नॉन लोड बेयरिंग जो है वो 1.6 का है और ग्लैंड प्लेट जो है वो 3 mm का है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये अपना क्या है, पूरा एमसीसी पैनल का एक लेआउट है। इस लेआउट में जितने भी ये प्लेट्स वगैरह लगा हुआ है वो मेरे क्या है, 2 mm का है। साइड प्लेट जो है 1.6 का है और नीचे का जो ये बेस वाला प्लेट है ये अपना 2 mm 3 mm का है। ठीक है, जो ग्लैंड वाला प्लेट होता है, राइट। तीसरा यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, कैबिनेट सेल बी डबल फ्रंट। ठीक है, कैबिनेट जो है वो डबल फ्रंट का है एंड फ्लोर माउंटेड एंड फ्री स्टैंडिंग। मतलब ये फ्लोर में माउंट होने वाला अपना पूरा पैनल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि फोम गैस्केट सेल बी प्रोवाइड। मतलब ये जो पैनल है इसमें गैस्केट गैस्केट कहाँ लगा हुआ रहता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मान लो कि ये मेरा एक केबल एली का चैम्बर है। तो ये केबल एली का चैम्बर को जब आप ओपन करोगे तो देखोगे कि अंदर में एक गैस्केट लगा रहता है, क्योंकि जब आप इसको पैनल को ये केबल एली को बंद कर रहे हो या फिर खोल रहे हो तो उस कंडीशन पे क्या है कि जैसे वहाँ पे नॉइज़ कम हो, नॉइज़ के लिए भी हो सकता है, वाइब्रेशन के लिए भी हो सकता है, तो वहाँ पे गैस्केट लगाया जाता है अपना, राइट। उसके बाद देखोगे तो मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन, मिनिमम क्लियरेंस किसके किसके बीच में, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख पा रहे हो फेज़ टू फेज़ में जो क्लियरेंस रहने वाला है अपना वो 25.4 mm का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद फेज़ टू न्यूट्रल के बीच में जो आपका गैप रहेगा वो 19 mm का रहेगा और फेज़ टू अर्थ के बीच में जो रहेगा गैप वो मेरा 25.4 mm का रहेगा। ये जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ये सभी IEC स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके ही बिल्कुल बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे देखो बस बार सेल बी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड एंड हाई कंडक्टिविटी। इसमें जो बस बार यूज़ करा गया है, मतलब ये जो मेरा एक लेआउट है इसके अंदर क्या है, बस बार यूज़ करा गया है, ये ऊपर है बस चैम्बर में। तो बस बार जो है ये क्या है, मेरे के हाई ग्रेड का बस बार लगा हुआ है। ओके, दूसरा क्या यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम एलॉय एज पर IS5082। ये जो एज पर IS50 है ये मेरा IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ करा गया है और इसका जो ग्रेड है वो है E91E ग्रेड। ओके तो ये जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे दिखलाऊँ तो 50 किलो एम्पियर
सूटेबल फॉर 50 किलो एम्पियर, मतलब अगर किसी कारण अगर शॉर्ट सर्किट होता है और उस शॉर्ट सर्किट के दौरान अगर 50,000 एम्पियर भी अगर वहाँ से फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट के दौरान, तो वो गैस्केट क्या है कि झेल लेगा उस चीज़ को। ओके, तो ये चीज़ ये यहाँ पे बता रहा है। ओके, एंड फॉर 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का है, और कैरिंग डेंसिटी कितना है 0.80 एम्पियर पर स्क्वायर mm। ओके, 7 नंबर का देखोगे तो ऑल बस बार इंक्लूडिंग आईसी एंड ओजी, मतलब इनकमर और आउटगोइंग सेल बी प्रूव्ड पीवीसी स्लेब। मतलब क्या है कि जितना भी बस बार है इसमें लगा हुआ सारा में क्या है कि पीवीसी का स्लेब लगा हुआ है, यानी कि रेड फेज में रेड वाला स्लेब लगा हुआ रहेगा, येलो फेज येलो वाला, ब्लू में ब्लू वाला, और ब्लैक फॉर फेज इंडिकेशन। ओके, एंड ब्लैक फॉर फेज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद अगर मैं नीचे दिखलाऊँ तो पैनल सेल बी पेंटेड, ये पैनल जो है पेंट भी करके आया हुआ है, तो कौन सा पेंट है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दिया है। 9th नंबर में अगर मैं आपको दिखलाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थ बस सेल बी प्रोवाइडेड, मतलब इसमें अर्थिंग के लिए जो बस बार है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पैनल, पैनल के लेंथ के हिसाब से। तो आज मैं आपको ये टोटल 9 यहाँ पे डेटा बताया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बाकी का डेटा बताऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर क्या है कि थोड़ा सा वॉच करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसी के लिए क्या है कि आज सिर्फ ये देखें, नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको बाकी का ये भी आपको बिल्कुल आसान सा लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को सीखोगे तो कोई भी ड्राइंग हो, ये ड्राइंग को छोड़ करके कोई भी ड्राइंग हो, आप हर ड्राइंग का एकदम मतलब नींव को पकड़ लोगे। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।